आई गो, डोंट आई, मैं जाता हूँ कि नहीं। राम वॉज अ गुड टीचर, वॉजंट ही, राम एक अच्छा शिक्षक था कि नहीं। यू शैल गो टू मार्केट, शांत यू, तुम घर जाओगे कि नहीं। ही इज़ राइट, इजंट ही, वह ठीक है कि नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग एकदम बेसिक से। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और मैं आपको आज ऐसा क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा कि जिससे एग्जाम में आने वाले आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप बने रहिए मेरे साथ। ये ज़्यादा लंबा लेक्चर होने वाला नहीं है, बस छोटा सा ही लेक्चर है जिसमें आपके 0 टू हाई लेवल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। यू गो, डोंट यू, तुम जाते हो कि नहीं, बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंस के लास्ट में एक छोटा सा टैग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, तो अब इस देखते हैं एग्जाम्पल को। आई गो, डोंट आई, मैं जाता हूं कि नहीं, इसका जो वर्ब है वो है डू और इसका हमने कर दिया निगेटिव फॉर्मेशन। राम वॉज अ गुड टीचर, वॉजंट ही, राम एक अच्छा शिक्षक था कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन वाला टैग हो गया। राम एक अच्छा शिक्षक था कि नहीं। यू शैल गो टू मार्केट, शांत यू, तुम घर जाओगे कि नहीं, शैल, और उसके बाद हमने उधर यूज किया शैल नॉट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम डालते हैं इन वर्ब्स पे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। आर प्लस नॉट, आरंट, इज प्लस नॉट, इजंट, डू प्लस नॉट, डोंट, डज प्लस नॉट, डजंट, इट्स नॉट डजंट, इट्स डजंट, shall plus not, shan't, will plus not, won't, was plus not, wasn't, can plus not, can't, had plus not, hadn't। इधर देखते हैं। has plus not, hasn't, have plus not, haven't, could plus not, couldn't, may plus not, mayn't, did plus not, didn't, were plus not, weren't, and। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, बस इसको कुछ देर के लिए आप याद रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी, बस कुछ पल के बाद हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एम प्लस नॉट को क्वेश्चन टैग में हम लोग एमंट, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेशन, इसको लिखते हैं हम लोग आरन। ठीक है, बस इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिए और बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। हमने बात किया क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जस्ट फॉर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। कुछ बातें आपको याद रखना है ये कि हम लोग कभी भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें उस टेंस को ही फॉलो करना है जिस टेंस में मेरा सेंटेंस दिया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ें, हमें उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग को बनाएंगे अफर्मेटिव, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग को करेंगे निगेटिव। आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस मेरे साथ बढ़ते चलिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ, आपके प्रॉब्लम यूँ क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ही इज़ नॉट कमिंग। तो मैंने बात किया वी हैव टू फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, ही इज नॉट कमिंग, इज, और इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो बेसिकली क्वेश्चन टैग सेंटेंस के साथ ही लगा होता है। ही इज नॉट कमिंग, तो इज को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे सेंटेंस मेरा इज प्लस नॉट, यानी कि ये निगेटिव है। तो हमने क्या बताया, आपको सेंटेंस पे फोकस करना है। अगर मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे निगेटिव, और अगर सेंटेंस है निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे अफर्मेटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं इज प्लस नॉट, ये सेंटेंस है मेरा निगेटिव, तो अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ओनली इज। उसके बाद आपको हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है और उसको आपको प्रोनाउन के फॉर्मेट में लिखता है। यू हैव टू ऑलवेज यूज प्रोनाउन। ही इज ऑलरेडी अ प्रोनाउन, तो ही इसका बनेगा इज ही, और ये हो गया मेरा बिल्कुल सही फॉर्मेशन। ही इज नॉट कमिंग, इज ही इज नॉट कमिंग, इज ही, वह आ रहा है कि नहीं, बेसिकली इसका ये सेंटेंस का मतलब हो गया, वह आ रहा है कि नहीं। ही इज नॉट कमिंग, इज ही। आगे देखिए, आई गो टू स्कूल डेली। अब फिर से वही बातें, इसका जो मेरा वर्ब है वो है मेरा डू। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें डू और डज ही मेरा मेन एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब होता है। ये बातें हमने टेंथ में भी की थी, आप टेंथ का एनालिसिस देख सकते हो पिछले वीडियोस में। तो चलिए
आई बेसिकली इसका वर्ब है डू, गो टू स्कूल डेली, और यहाँ पे मेरा सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो फर्दर निगेटिव। तो यहाँ हम करेंगे डू प्लस नॉट, हमने वर्ब आपको दिखाया था, बस उस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। ये हो जाएगा मेरा डोंट, एंड प्रोनाउन, तो प्रोनाउन इज आई। नाउ आई गो टू स्कूल डेली, डोंट आई, मैं रोज स्कूल जाता हूँ कि नहीं, ठीक है। आगे सी वेंट देयर, अब ये जो वेंट है वो गो का V2 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा वर्ब है वो है डिड, तो डिड प्लस नॉट, क्योंकि यहाँ तो नॉट है नहीं, सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, तो डिड एंड दैट इज डिडंट। उसके बाद प्रोनाउन, तो सी का प्रोनाउन सी, और ये हो गया मेरा सी वेंट देयर डिडंट सी, वह वहाँ जाती थी कि नहीं, ठीक है। आई नो यू, यहाँ जो मेरा वर्ब है वो है डू, आई डू नो यू, बेसिकली इट मीन्स, तो इसको करेंगे डोंट आई, मैं तुम्हें जानता हूँ कि नहीं। नाउ आई एम रेडी, तो बस इसमें पूरे क्वेश्चन टैग में आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी एम प्लस नॉट को एमेंट नहीं लिखते हैं, एमेंट कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है, आपको बस यही एक पॉइंट याद रखना है पूरे क्वेश्चन टैग में, एम प्लस नॉट दैट इज आरंट, आरंट, क्लियर है। तो चलिए आई एम रेडी, तो हम इसको बनाएंगे एम प्लस नॉट, यहाँ पे सेंटेंस है मेरा अफर्मेटिव का, तो आगे करेंगे निगेटिव, तो एम प्लस नॉट, नॉट एमेंट, इट इज आरंट, आरंट आई, आई एम रेडी आरंट आई, मैं तैयार हूँ कि नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, कोई भी सेंटेंस हो उसके उसमें आपको फोकस करना है उसके हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसका प्रोनाउन। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यू मस्ट यूज निगेटिव फॉर्म इन क्वेश्चन टैग, और अगर सेंटेंस मेरा निगेटिव हुआ तो फर्दर क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे अफर्मेटिव, क्लियर है। अब देखिए इससे जुड़े कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं अब हमारा केस 1। अभी तक क्वेश्चन टैग बहुत ही स्मूथली हमने शुरू किया है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो अब जरा नज़र डालते हैं हमारे केस फर्स्ट की तरफ। कभी भी सेंटेंस में अगर नथिंग एंड समथिंग यूज हो तो वो हमेशा इट प्रोनाउन को यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग बनाते समय। नथिंग एंड समथिंग टेक इट प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे और सेंटेंस की शुरुआत समथिंग या नथिंग से हो तो यू हैव टू यूज इट प्रोनाउन विद इट। लेट्स सी एग्जाम्पल, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर, इज प्लस नॉट हम लोग बात किया था इजंट, तो लिखेंगे समथिंग इज देयर इजंट, और प्रोनाउन की बात करें तो ये इसका प्रोनाउन होता है इट, इजंट इट, और ये मेरा बन गया। समथिंग इज देयर, वहाँ कुछ है कि नहीं, समथिंग इज देयर इजंट इट, वहाँ कुछ है कि नहीं, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। नथिंग हैज़ हैपन, नथिंग हैज़ हैपन, तो नथिंग बेसिकली निगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे सिर्फ, और उसके बाद प्रोनाउन इट, हैज़ इट, और ये हो गया मेरा सही फॉर्मेशन। चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे केस 2 की तरफ और देखते हैं इसके कंसेप्ट। कभी भी सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, ईच, एवरी, नन, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको ये सभी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और आपने पढ़ा ही होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए एवरीवन हैज़ कम, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग करते हैं हम लोग तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हैज़न्ट ही ये गलत फॉर्मेशन है, हैवंट दे, और ये मेरा है सही फॉर्मेशन। तो हमेशा ये भले ही सिंगुलर है लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग हम करेंगे तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो हैवंट दे ये सही फॉर्मेशन है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर, नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर। अब देखिए डू दे ये दिखा रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये मेरा
प्लूरल वर्ब और ये मेरा सिंगुलर वर्ब, तो ये हो गया मेरा गलत। डज ही नहीं, डू दे, ये सही फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम ध्यान देते हैं हमारे केस थर्ड की तरफ। चलिए देखते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लाइक सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें निगेटिव सेंस देते हैं। सेंटेंस में अगर ये हैं तो इसका मतलब कि सेंटेंस बेसिकली निगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेशन ये बनाते हैं, सेंटेंस को निगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली गिव नेगेटिव सेंस, सो वी डोंट यूज नॉट विथ क्वेश्चन टैग। जब हम इस वर्ड के साथ जो सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो चूंकि ये तो पहले ही निगेटिव है, तो हमने बात किया भी था कि जब सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। ही हार्डली डज एनी वर्क, तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें तो उठाना है इसके वर्ब को जो कि है डज, और हमने बात किया कि ये सेंटेंस बेसिकली निगेटिव है। ही हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से ही कोई काम कर पाता है, यानी इट गिव्स निगेटिव सेंस। तो डज, और इसके लिए हम नॉट नहीं इसके बाद यूज करेंगे, बस डज ही, और दिस इज करेक्ट फॉर्मेशन। ही इज सेल्डम एब्सेंट, वह तो बराबर अनुपस्थित ही रहता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन टैग हमें देना है, तो इज यहाँ पे मेरा वर्ब है और इसके साथ प्रोनाउन, तो हियर इज अ प्रोनाउन, ही का प्रोनाउन ही होता है। तो ये हो गया बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए मेरे दोस्त सीखते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को। कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट या लेट से हो तो उसका जब हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसके लिए हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, कि ऐसे सेंटेंसेस में बेसिकली हमारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो दैट इज शैल बी अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, चलो आज रात पार्टी करते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा दैट इज शैल बी। बस काफ़ी आसान है, काफ़ी मतलब एक छोटा टॉपिक तो है ही, साथ ही बहुत आसान टॉपिक है। बस आप एक बार इसको समझ लीजिए और उसके बाद सारे कन्फ्यूज़न क्लियर। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं, गो देयर, कम हियर, डू दैट, डोंट डू दैट, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हमारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको बस एक वर्ड यूज करना है, वॉन्ट यू। जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे यू हैव टू यूज वॉन्ट यू, इट इज राइट फॉर्मेशन। स्विच ऑफ द लाइट, और इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा वॉन्ट यू। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट वो क्या है। केस 5 है हमारा। अब ऑफर की बात की जाए, अगर सेंटेंस में हम किसी को काम करने के लिए ऑफर करें या करवाने के लिए, कोई भी चीज़ जब हम ऑफर करने की बेसिकली बात करते हैं तो वैसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू या वुड यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हैव सम मोर टी, थोड़ी और चाय मिलेगी, थोड़ी और चाय मिलेगी क्या, तो दैट इज हैव सम मोर टी, वुड यू, विल यू, ये हमारा इसका मतलब है। अब देखिए इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है, बेसब्र। जब आपका पेशेंस खत्म हो जाता है दैट पोजीशन इज कॉल्ड इम्पेशेंस। तो कोई आपके सामने बकबक करते जाए बहुत देर से तो आप क्या बोलोगे उसको, शट अप योर माउथ कांट यू, तुम अपना मुंह बंद करते हो कि नहीं, दैट इज शट अप योर माउथ कांट यू। मतलब इम्पेशेंस वाले सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कांट यू। आई होप समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है लिटिल फ्यू का। देखिए लिटिल फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, दैट इज नथिंग, कुछ या फिर थोड़ा या बहुत, ऐसा हम लोग सेंटेंस जनरली यूज़ करते हैं। लिटिल और फ्यू का यूज़ होगा सेंटेंस में, तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाएंगे, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, कुछ उम्मीद बची है। तो बेसिकली लिटिल फ्यू में जो वर्ड है वो आ गया न के बराबर, इसका मतलब ये सेंटेंस हो जाते हैं नेगेटिव। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसको करेंगे आप अफर्मेटिव। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, इज इट, few people turned up for the show, did they। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बेसिकली नेगेटिव है और इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाए अफर्मेटिव में। उसी तरह से few और लिटिल तो सेंस ही देते हैं ना के बराबर, ना के बराबर आशा बची है, इज इट। few people turned up for the show, कुछ लोग शो के लिए तैयार हुए, did they। ठीक है,
तो ये हमारा लिटिल फ्यू का कंसेप्ट था। दोस्तों हमारा लगभग क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट खत्म हो गया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेने हैं। सबसे पहली तो ये, क्वेश्चन टैग बनाने का फर्स्ट रूल क्या था, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बदले हम यूज़ करते हैं हमेशा उसका प्रोनाउन। और तीसरी बात ये कि जिस टेंस को सेंटेंस फॉलो कर रहा है उसका क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस को फॉलो करेगा या उसी वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। ये थी बातें। बाकी जो कुछ कुछ केसेस थे उसको हमने सॉल्व किए, उसका एग्जाम्पल हमने देखा। अब चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल और उसके बारे में जानते हैं। आई हैव अ कार, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो दिखाते हैं पोजीशन को। आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक एंड लॉट ऑफ थिंग। तो ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने का जो सही तरीका है, आई हैव अ कार, आप इसको कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वर्ब हैव, सेंटेंस है अफर्मेटिव। जब इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है, तो हैवंट आई। या आप इसको ये भी कर सकते हो क्योंकि बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही और साथ में पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव अ कार डोंट आई, मेरे पास कार है कि नहीं, है ना, इस तरह। चलिए, नथिंग कैन बी डन नाउ, तो देखिए कैन है मेरा वर्ब, नथिंग इट मीन सेंटेंस है नेगेटिव। जब सेंटेंस है नेगेटिव तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो मेरा होगा अफर्मेटिव में, तो वर्ब कैन। और नथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट का, ये हमने पहले भी बात किया है, ठीक है। आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, इसको बनाएंगे एम, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, और जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको करेंगे नेगेटिव। आई एम अ लीडर, और एम प्लस नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं आरंट, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को एमंट कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। आरंट आई, आई एम अ लीडर आरंट आई, मैं एक नेता हूं कि नहीं। देयर इज नो वाटर, इज, तो इज के लिए इसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म जो होगा वो होगा इज नॉट, यानी कि इजंट। देयर, देयर बेसिकली जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसके जगह पे हम लोग देयर का यूज करते हैं, तो इजंट देयर, इट इज करेक्ट, देयर। डोंट वरी, डोंट वरी का हो जाएगा विल यू, ये सेंटेंस हमारे हैं इम्पेरेटिव के। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं और जो कि काफ़ी आसान होते हैं। इसके जो कंसेप्ट हैं बहुत ही, अगर आप ध्यान से देख लो तो एक बार में आप क्लियर कर सकते हो। और एग्ज़ाम एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करें और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पे मिलके कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर का टाइम एंड टेंस चैप्टर क्लियर कर लिया था, कंप्लीट एनालिसिस किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं कोई, आप लोग ऐसे कमेंट करो सजेशन कौन सा चैप्टर आप लोग बोलोगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन ऐसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने वाले हैं बस नेक्स्ट क्लास से। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग इस चीज़ को एंजॉय किए होंगे और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी